लव नेक्स्ट डोर के 4th एपिसोड में दिखाता है सियोक रियो एंड सियोंग हायो दोनों पूल से बाहर आके एक जगह बैठ के टाइम कैप्सूल खोलता है और देखता है वहाँ सिर्फ 2 ही लेटर है, एक सियोक रियो की और एक सियोंग हायो का, और मोयम की लेटर मिसिंग है। फिर दोनों अपना अपना लेटर पढ़ने लगता है। सियोक रियो सियोंग हायो का लेटर देखना चाहती है पर सियोंग हायो वहाँ से भाग जाता है और सियोक रियो उसका पीछा करती है पर उसे पकड़ नहीं पाता। फिर सियोंग हायो घर पहुंचकर सोचता है कि वो उस लेटर में ऐसा क्यों लिखा था, वो सियोक रियो को पसंद करता है, तो वो खुद का लेटर देख के ही एम्बेरेस फील करता है कि वो ऐसा क्यों लिखा था। फिर दिखाता है रास्ते में सियोक रियो सियोंग हायो से टकराता है और सियोक रियो सियोंग हायो को न्यू बिजनेस आइडियाज के बारे में बोल रही होती है जो ओपन करना चाहती है। फिर सियोक रियो बातें करते करते सियोंग हायो के ऑफिस चली जाती है। वहाँ सियोंग हायो कहता है, मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे ऑफिस में फ्री का कॉफी पीने आई हो, तो जल्दी से कॉफी पियो और चली जाओ। फिर वहाँ सियोंग हायो का सीईओ आता है और कहता है यूएसए का ग्रिप कंपनी हमारे साथ प्रोजेक्ट के लिए डील करना चाहता है, तो फर्दर प्रोसेस के लिए हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए जो यूएसए की कंपनी के बारे में जानता हो। फिर सीईओ को याद आता है कि सियोक रियो पहले उसी कंपनी में काम करती थी। फिर सीईओ सियोक रियो से रिक्वेस्ट करती है उन लोगों को हेल्प करने के लिए। पहले तो सियोक रियो नहीं मानती, फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद सियोक रियो मान जाती है, तो सियोंग हायो और सियोक रियो काम स्टार्ट करते हैं। फिर रात में दिखाता है सियोक रियो सियोंग हायो मोयम और दानहो नाम का एक लड़का भी होता है जिसे मोयम पहले एक बार मिली थी और उस दिन फिर से शॉप में मिली। तो चारों बैठ के कोक पी रहे थे और सियोंग हायो दानहो से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, पर वो बिना बताए ही वहाँ से जल्दी से चला जाता है। फिर मोयम को दानहो थोड़ा अजीब और सस्पिशियस लगता है। फिर सियोक रियो मोयम से कहती है कि हम लोगों ने टाइम कैप्सूल ओपन किया था, वहाँ तुम्हारी लेटर नहीं थी, तो मोयम कहती है कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी, इसलिए मैंने पहले ही अपना लेटर निकाल ली थी और मैंने तुम लोगों की लेटर भी पढ़ ली थी। ये सुनकर सियोंग हायो घबरा जाता है और फोन में बात करने का नाटक करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाता है सियोक रियो सियोंग हायो और सीईओ वीडियो कॉल में ग्रिप कंपनी से डील के बारे में बात करते हैं। फिर वो लोग कहते हैं ग्रिप कंपनी से प्रोजेक्ट हेड कुछ दिनों में कोरिया आएंगे, तो आर्किटेक्ट डिजाइन रेडी रखने के लिए। वीडियो कॉल के बाद सियोंग हायो और सीईओ वहाँ से चला जाता है पर सियोक रियो वहाँ पर बैठी रहती है। जब वो लैपटॉप की तरफ देखती है तो उसे पता चलती है कि ग्रिप कंपनी से जो बात हो रही थी उन लोगों की स्पीकर ऑन है और वो लोग दूसरे कंपनी वाओन के साथ डील करेंगे बोल रहा होता है। उसके बाद सियोक रियो की मॉम जीसुक को दिखाती है जो एक हेवी बॉक्स लेकर घर के गेट से निकल रही होती है। तभी वह दानहो को दिखाता है जो जीसुक को हेल्प करती है सामान ऑफिस ले जाने में। ऑफिस में सामान रखकर दानहो जब वहाँ से चला जाता है तो जीसुक की दोस्त मिसुक उससे कहती है कि ये कौन है, तो जीसुक कहती है कि वो नेबर है, कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुआ है और वो एक रिपोर्टर है। फिर मिसुक कहती है कितना हैंडसम है वो, सियोक रियो के साथ इससे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद सियोंग हायो के ऑफिस में दिखाता है जहाँ सियोक रियो सियोंग हायो के रूम में जाता है और खाना खाने के लिए कहती है, पर सियोंग हायो मना करती है, तो सियोक रियो को गुस्सा आता है और कहती है इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ग्रिप कंपनी तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे, वो लोग वाओन आर्किटेक्ट कंपनी के साथ डील करेंगे, मैंने उन लोगों की बातें सुनी है। तो सियोंग हायो कहता है तुम ये सब सीईओ से मत कहना क्योंकि मैं फिर भी अपना काम अच्छे से करना चाहता हूँ। फिर सियोक रियो को गुस्सा आती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मोयम को दिखाती है जो ग्रोसरी शॉप कैंडी खरीदने जाती है और फिर से दानहो से मिलती है। कैंडी लेके दोनों शॉप से बाहर आते हैं और दानहो अपना घर चला जाता है और दिखाता है दानहो अपना लैपटॉप पे सियोंग हायो के स्विमिंग पूल कंपटीशन के फोटोज और आर्टिकल्स देख रहा होता है। उसके बाद दिखाता है सियोक रियो सियोंग हायो और सीईओ मीटिंग में होता है ग्रिप कंपनी के प्रोजेक्ट हेड्स के साथ, पर वहाँ एक प्रोजेक्ट हेड सियोक रियो को पहचानती थी और उसे देखकर सियोक रियो को यूएसए की ऑफिस की बुरी यादें याद आ जाती है और नर्वस हो जाती है और उसके हाथ से पानी का ग्लास गिर जाती है। फिर सियोक रियो वॉशरूम चली जाती है और जब वापस आती है तो बदमाश प्रोजेक्ट हेड से मिलती है। वहाँ सियोक रियो से प्रोजेक्ट हेड का उल्टा और सीधा बातें करते हुए सियोंग हायो सुनता है और उसे आके मारने लगता है। फिर सियोक रियो भी उसे पीटता है। फिर सियोक रियो और सियोंग हायो दोनों वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाता है दोनों सैड होकर पुरानी बातें याद कर रहा होता है। तभी सीईओ का कॉल आता है
और कहता है ग्रिप कंपनी के साथ डील फाइनल हो गया है और वो बदमाश प्रोजेक्ट हेड को भी निकाल दिया गया है। ग्रिप के बाकी प्रोजेक्ट हेड्स को सियोंग हायो का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा था और उन लोगों ने डील फाइनल कर दी है। ये सुनकर सियोंग हायो और सियोक रियो खुश हो जाता है और सियोक रियो सियोंग हायो को हक करती है। यहीं पे एपिसोड 4 खत्म होता है।